खुशामदीद चिनार साहब। आइए इस तरफ। सर प्लीज हमारी बात तो सुने। प्लीज क्या हुआ था? आप बेहोश हो गई थी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप शायद चक्कर आ गया था आपको। मैं ठीक हूँ। आपको यकीन है? आप कहें तो आपको हॉस्पिटल ले चलें? नहीं शुक्रिया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। चिनार सर, लोग नीलामी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार। नहीं, इंतजार मत करवाइए आप। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। वो लोग इतने जरूरी नहीं। पहले हम देखते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शुक्रिया आपका। असिस्टेंट को मेरे पास भेजो, उससे कहो इनका पूरा ख्याल रखें। जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल है, आप आराम कीजिए। लाले साहबा उस पेंटिंग की मालिका है जो आज इस नीलामी की सबसे कीमती चीज है, जो कि उस्मान हमदी की पेंटिंग है। जानता हूँ, आपके वालिद का अफसोस हुआ। शुक्रिया, मेरे लिए अपने बाबा की आखिरी निशानी को खैर बात कहना मुश्किल था, इसलिए हुआ। मैं समझ सकता हूँ। ये लीजिए। चिनार सर, हमें देर हो रही है, हम लोगों को अब चलना चाहिए। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है फिर मिलेंगे। तुम यहीं रुकना और इनका ख्याल रखना। ठीक है सर। चलिए। लाले साहिबा, लाले साहिबा। मुबारक हो, आपने खरीद ली वो पेंटिंग। मैं आपकी खैरियत जानना चाह रहा था। यानी नीलामी से पहले कैसी थी या अब कैसी है? देखें, इस पेंटिंग की मालिक आप थी, ये सही है, मगर आपने उसे बेच दिया और मैंने खरीद लिया, और मुझे ये पेंटिंग खरीद के बहुत फख्र महसूस हुआ है। वो पेंटिंग बहुत अनमोल है मेरे लिए, मेरे पापा का खून है उस पर। मैं मामले की हसासियत को समझता हूँ। काश आपको इसे बेचने की जरूरत ना पेश आती। काश, काश ऐसे ही होता।
देखते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप आराम कीजिए। कोशिश कर रही हो तो मुझे इनकार नहीं चाहिए, बस तुम चल रही हो। हेलो, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं चिनार अलगाज। मैं परेशान था कि आप कैसी हैं। सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे किस तरह चटनी की तरह इस्तेमाल किया। ये आप कैसे सोच रही हैं? मैंने खबर लीक करने वालों को ढूंढ लिया है। सुने, ये मामला मुझे पहले ही बहुत गुस्सा दिला चुका है। आज मैं शहर से बाहर जा रही हूँ और सब कुछ भूलना चाहती हूँ। चिनार अलगाज। समझ गई थी, उसका फोन करना इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या इंटरेस्टिंग था यास्मीन? रमजी, तुम मेरे लिए एक छोटी सी रिसर्च करो। आपको सलाम कह रहे हैं। नहीं होंगी। शायद ऐसा ही कुछ होगा। उनकी आवाज अफसुर्दा लग रही थी। छुट्टियों से वापसी पर हो सकता है हमारे पास घर भी ना हो। बेहतर यही है तुम्हारे लिए यहीं शौहर देख लें। करीम, क्या अब आप शादी की उम्र में आ गई हैं? अपने अतराफ में आंखें खोल कर देखें। इस वाली जगह है ना चिनार अलगाज। तुम्हारे आने से और भी रश वाली जगह हो गई है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। गुड बॉय। मुझे ढूंढ रही थी? नहीं, क्यूपिको मेरा कुत्ता है। अरे वाह, हमारी जान पहचान अच्छी होगी। क्यूपिको बहुत मक्खन लगाया होगा। मक्खन नहीं लगाया, मैंने इसे प्यार किया। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं बेटा। अम्मी कह रही हैं कि क्या वो थोड़ी सी मछली दे दें? हाँ क्यों नहीं, दे दें, हम खा लेंगे। खा लेंगे। हुसैन, लीमू कहाँ है? ओफो, वो तो मैं भूल ही गया। जाओ जल्दी भाग कर लाओ। हम मछली पर नींबू निचोड़ कर नहीं देते, वो उसके जायके पर हावी हो जाता है। ये शहर के तरीके हैं। चलो जाओ, जाकर लेकर आओ लीमू। फिर से किसी जिद्दी गधे की तरह कर रही है, देख रहे हो न चिनार? अल्लाह आपकी मदद करे बाबा। ऐसी किसी गुस्से वाली जिद्दी औरत की मदद तो अल्लाह ही कर सकता है। क्या तुम देख रही हो ना खूबसूरत, ये दोनों मिलकर कैसे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रही हूँ। लीमू नहीं निचोड़ूंगी मछली पर। हाँ, तुम जायके को जानती हो। चिनार तुम जैसी खूबसूरत लड़की के सामने बैठना तो जानता है, लेकिन मछली खाना नहीं जानता।
तुमको ये कैसा लगा? मुझे पसंद आया। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैं पीछे आया, ये बात कहां से आ गई? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने ऐसा ही कहा। मेरे दिल ने मुझसे कहा वो लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम है। मेरे दिल ने कहा जो मुझे मिला वो मेरी रूह से ताल्लुक रखता है। असल में तुम्हारे नाम की एक फूल से मुमासलत कोई मानी नहीं रखती लाले। लाले, जब सूरज निकलता है, हवा चलती है और पानी के बगैर जब रहना पड़ता है तो इसकी टहनी सूख जाती है और वो बहुत ताकतवर होता है, जैसे हर पत्ता उसकी जड़ हो। लेकिन फिर भी इतनी नर्म नाजुक हो तुम। इतने अच्छे तरीके से तो खुद को बयान नहीं कर सकती मैं। तुमने इतना अच्छे तरीके से कैसे पहचाना मुझे? क्या तुम कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनती? मैं सुनती हूँ। मेरे पापा ने मुझे आखिरी यही बात बोली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा दिल की सुनना। ठीक है, फिर तुम इतना हैरान क्यों हो गई? मैंने भी तो अपने दिल की आवाज सुनी है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक ऐसे आदमी होगे। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे इंसान होगे जिसे आम और गंदी जगहें बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। उस भीड़ में से तुमने मुझे भी भीड़ का ही आम आदमी समझा है ना? हाँ। क्या तुमने कभी अपने दिल से नहीं पूछा? नहीं पूछा। डर लगता था पूछने से। तुम डरती थी? तो ठीक है, तुम अभी पूछो अपने दिल से, वो क्या कहता है मेरे बारे में। मुझसे कह रहा है खूबसूरत है। यहाँ तुम्हारा साथ खूबसूरत है। तुम भी इस रात जितनी खूबसूरत हो। वो देखो तारा टूटा। फौरन से कोई दुआ मांग लो। मैंने जो दुआ मांगनी थी मांग ली। वो हो तुम। चिनार, क्या ये हमेशा होता है? क्या तारा टूटना? नहीं, ऐसे फौरन तुम्हारा दिल देखते ही कभी सरगोशी करता है क्या? हाँ, मेरा दिल तो हमेशा करता है। मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनता हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सरगोशी, ये सुनना कभी नहीं, जब तक तुम्हें नहीं देखा था। शायद यही सच्चाई है। तो तुमने क्या सोचा मुझे सबसे पहले देखकर? अगरचे तुम फौरन बेहोश हो गई थी मुझे देखकर। लेकिन बाद में तुम्हारी बाहों में आंखें खोली मैंने।
और सोचा तुम इंसान अच्छे हो। क्योंकि मैंने एक बेहोश और जवान औरत की मदद की थी, है ना? मैंने सोचा कि तुम बहुत ताकतवर हो। मैंने उठाया हुआ था इसलिए। मैंने सोचा कि तुम प्यार करने वाले हो। अगर तुम इजाजत देती मैं तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहता था। लेकिन बाद में गुस्सा आया मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत अहम चीज तुम्हारे हाथों से ले ली थी। लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो महफूज हाथों में है। ऐसे हाथों में जो उसकी कदर जानते हो। लाले, मैं तुम पर आशिक हूँ। इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का। कौन है? वालदा सुल्तान? इस दफा जबरदस्त खबरें हैं आपके लिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगी। आपकी बेटी लाले बंठन कर गई है खाने पर, वो भी चिनार अलगाज के साथ। क्या आपने ठीक ही सुना है, छुपाने की कोशिश करे तो भी। वो बहुत एक्साइटेड थी लाले। कश्ती पे निकले हैं वो लोग, कहाँ खाना खाएंगे मुझे मालूम नहीं। मैं भी करीमी खातून की दावत पर जा रही हूँ। इतना काफी है, तुम जा सकती हो। दावत से मैं देर से आऊंगी, मेरे आने तक सोना मत। ठीक है? ठीक है मैडम। तुमने कुछ कहा नहीं? वो मैं क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं अमीन बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बरकत है। शुक्रिया। मैं गांव का बगला है वो, उसका शीरा मैंने कल बनाया था। लेकर आऊं क्या? लेकर आती हूँ, लेकर आती हूँ। एक लुकमा तो चख। ठीक है, लेकर आए, चख लेते हैं। शुक्रिया। मैं एक चीज कहूँ कि मैं चिन्नार, तुम लोग और बैठ रहे हो, तुम लोग एक डबल और पी सकते हो। नहीं बाबा, मैंने अपनी कॉफी भी खत्म कर ली है, मैं और नहीं लूंगा, शुक्रिया। तो जुबैदा तुम्हारे लिए एक कॉफी और बना देगी। इन सब चीजों के साथ हम आइसक्रीम भी रखते हैं। मैं भूल गई। हुसैन खैरियत तो है? क्यों हंस रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, मैं चिनार से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही। कह दोगी, कह दोगी। जिंदगी अभी लंबी है। मेरे पास भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमीन से कहनी है। हुसैन, मुझे सुन रहे हो ना? देखो, सारे आइसक्रीम मत खा जाना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। आइसक्रीम मैंने खाई है जुबैदा। आफरीन है तुम पर। ये कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? मुझे माफ करना। You're welcome, प्लीज। आपके खाने में बरकत हो। आइसक्रीम खाने वाले की बातें एक तरफ छोड़ो,
अभी मौसम खराब हो गया है, हवा बहुत तेज चल रही है, हम समंदर में नहीं जा सकते। हमारे ऊपर 2 कमरे हैं, कहें तो मैं आपके लिए खोल दूं? आई एम नॉट श्योर। ओहो, तुम डोलते डोलते इधर से उधर जाओगी, इससे बेहतर है कि यहीं बिस्तर लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, रह जाते हैं। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है। तो चलो चल के बिस्तर तैयार करती हूँ। चलो मैं भी प्लेटें रख कर आता हूँ।